Students, welcome to the Learn Online. Today we will learn the new chapter number 11 from the EVS book My World. The name of the chapter is Changing Trends of Food. ठीक है, इन दिस चैप्टर में अगर हम चैप्टर के नेम की मतलब की जो हेडिंग है, हेडलाइन टाइटल है, अगर उसकी हम मीनिंग को डिस्क्राइब करें, इट मीन्स क्या हो रहा है, जो फूड है उसके ट्रेंड क्या हो रहे, चेंज होते जा रहे, चेंजेस क्या आ रहे हैं उसके बारे में इसमें ये बताया। अगर हम इस चैप्टर की बात करें, इस चैप्टर में मोस्टली ये बताया गया है कि फार्मर्स के बारे में बताया गया है। फार्मर्स खेती बाड़ी के अलावा कौन से अलग काम करते हैं उनके बारे में बताया गया है। फार्मर्स कौन कौन सी प्रॉब्लम फेसेस करते हैं उसके बारे में बताया गया है। और आपको ये बताया गया है कि इंडिया में क्या है, अगर हम बात करें अब कितनी स्टेट्स है, 28 स्टेट है, एंड 28 स्टेट्स का क्या है डिफरेंट फूड क्या हैबिट्स है उसके बारे में इन्होंने बात की हुई है। चलो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ठीक है, इन दिस चैप्टर अगर हम स्टार्ट करें तो इसमें बताया गया है कि स्टार्टिंग ये है कि गुरजीत अलॉन्ग विद हिज ग्रैंडफादर, हिज अंकल, हिज फ्रेंड हरमन वाज वाचिंग ऑन द एग्रीकल्चर प्रोग्राम ऑन द टेलीविज़न। गुरजीत क्या करता है कि अपने ग्रैंडफादर के साथ, अपने चाचा के साथ और अपने फ्रेंड के साथ क्या कर रहा होता है, खेती बाड़ी से रिलेटेड जो प्रोग्राम है टीवी पे देख रहा होता है। ठीक है, उसकी फैमिली अगर हम बताएं ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर है, खेती बाड़ी है। ठीक है, उसके ग्रैंडफादर है और अंकल भी क्या करते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं। ग्रैंड दादाजी भी और उसके जो चाचा वो भी क्या करते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं। उसके अगर हम ग्रैंडफादर की बात करें तो वो किससे खेती बाड़ी करते हैं, वो बैलों से खेती बाड़ी करते हैं। अगर हम उसके अंकल की बात करें तो वो किस में एक्सपर्ट है, फार्मिंग विद ट्रैक्टर मीन्स वो ट्रैक्टर की हेल्प से खेती बाड़ी करते हैं। एंड उनके जो विलेज में रहते हैं तो विलेज में मोस्टली अगर हम रूरल एरिया की बात करें वहाँ पे मोस्टली लोगों का ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब कि अर्निंग का साधन क्या है, एग्रीकल्चर। ठीक है, उनके विलेज में मोस्टली जो पीपल किस पे डिपेंडेंट है, खेती बाड़ी में भी। ठीक है, और अगर हम विलेज की बात करें, मोस्ट ऑफ द पीपल इन विलेज के पास खेती जोगा, कल्टिवेटेड लैंड मीन्स यहाँ पे कल्टिवेटेड लैंड मीन्स खेती जोगा उनके पास क्या है, वो नहीं है, लैंड नहीं है। ठीक है, दे अर्न मच फ्रॉम द लिटल लैंड विद द हेल्प ऑफ देयर फैमिली, मतलब कि उनके पास छोटी जगह में ही अपनी फैमिली के साथ खेती करते हुए क्या करते हैं, पैसे कमाते हैं। ठीक है, एज दे ऑन लेस लैंड, क्योंकि उनके पास कम लैंड है इसलिए वो क्या करते हैं, टेंटेड मीन्स किराए में लैंड लेते हैं और उस पर वर्क करते हैं। सीड्स, एग्रीकल्चर टूल, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड एंड चीप लोन कैन बी गॉट फ्रॉम द कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है ये मोस्टली गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है, बेसिकली उनके लिए बनाई गई है, फार्मर्स के लिए बनाई गई है, ताकि उन्हें क्या प्रोवाइड कर सके, लेस रेट में सीड्स, एग्रीकल्चर टूल, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड एंड लोन। ठीक है, बिसाइड एग्रीकल्चर दे डू अदर सबॉर्डिनेट बिजनेस। ठीक है, एग्रीकल्चर के अलावा वो दूसरा काम भी करते हैं। फॉर एग्जांपल रेलिंग लाइफ स्टॉक मीन्स डंगर पाना, मीन्स जानवरों को पालना। फॉर एग्जांपल है, बहुत से फार्मर्स है वो खेती के साथ साथ क्या करते हैं, गाय एंड भैंस भी पालते हैं। सेकंड है वो फिशिंग का काम करते हैं, बी कीपिंग मधुमक्खी पालन, मशरूम हार्वेस्टिंग का काम करते हैं, ताकि वो क्या कर सकें, अपने रोजगार कमा सकें। ठीक है, इसके अलावा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी क्या करते हैं, उगाते हैं। ठीक है, उनकी ये नॉलेज उन्हें कौन प्रोवाइड करता है, कृषि विज्ञान केंद्र एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल मीन्स वो ये नॉलेज ट्रेनिंग लेके कृषि विज्ञान केंद्र है जो कि उनके डिस्ट्रिक्ट लेवल में बने होते हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में कृषि विज्ञान केंद्र बने होते हैं जो उन्हें फार्मिंग के बारे में नॉलेज देती है। ये बेसिकली ये केंद्र को ये जो केंद्र है ये कौन बनाता है, गवर्नमेंट बनाती है, किसके लिए, फॉर द हेल्प ऑफ फार्मर्स। ठीक है, अगर उनकी मदर की बात करें और उसकी ग्रैंड मदर की बात करें, वो भी क्या करते हैं, वो पिकल्स बनाते हैं, सॉस बनाते हैं, मसाले बनाते हैं, मुरब्बा बनाते हैं। ठीक है, उन्हें बनाते हैं और उन्हें बेच के क्या करते हैं, अर्निंग करते हैं। ठीक है, वो इसके अलावा वो पेट एनिमल्स की भी देखभाल करते हैं। ठीक है, इन दिस वे क्या करते हैं, वो हर साल प्रॉफिट अर्न करते हैं। The farmer who do not have their own land go to the field of other farmers to pluck chilies, potato, cotton, vegetables। ठीक है, जिन फार्मर्स के पास अपनी लैंड्स नहीं है वो क्या करते हैं, दूसरे के फार्मर्स में जाके क्या करते हैं, काम करते हैं। वहाँ पे जाके वो चिलीज़ क्या होती हैं,
मिर्च मतलब कि तोड़ने का, पोटैटो का, कॉटन, वेजिटेबल, इन सबको खाने का काम करते हैं, उन्हें पकड़ने का मतलब उसका काम करती हैं। दे आल्सो लुक आफ्टर द गार्डन ऑफ द फार्मर्स, ठीक है, वो फार्मर्स के गार्डन्स की भी देखभाल करती है। इन दिस वे वो क्या करती है, अपनी लाइवलीहुड कमाती है, ठीक है। इसमें ये बताया कि जिन फार्मर्स के पास अपना लैंड नहीं है वो क्या करते हैं, दूसरों के लैंड्स में काम करते हैं ताकि वो क्या कर सके, रोज़गार कमा सके, ठीक है। इसमें आपको फर्स्ट एक्टिविटी दी गई है। इस फर्स्ट एक्टिविटी में ये दिया गया है कि आपको कलेक्ट करनी इन्फॉर्मेशन ऑफ फार्मर्स की, जो कि आपके विलेज में लिखना, आपने नेम ऑफ द फार्मर लिखना है और ये बताना है कि वो टाइप ऑफ वर्क क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल है, आप एक जगह एग्रीकल्चर लिख सकते हो, आप एक जगह फिश रेयरिंग का काम लिख सकते हो, रेयरिंग लाइफ स्टॉक लिख सकते हो, बी कीपिंग, मशहूर, हार्वेस्टिंग, एंड डिपेंड करता है जो आपके वहाँ पे अगर विलेज में कोई फार्मर्स है उनसे आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, ठीक है। एक्टिविटी सेकंड है आपकी, इसमें आपने ये अपने फादर से पूछना है, अगर आपके फादर फार्मर्स हैं, कि उन्हें कौन सी नेम ऑफ फैकल्टीज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोवाइड करती है और उसके क्या बेनिफिट है, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट, फिर नेक्स्ट है आपका, दादाजी बोलते हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम जहाँ, अगर हम अपनी कंट्री की बात करें वहाँ हर एक जगह खेती बाड़ी नहीं होती है, ठीक है। फॉर बिकॉज समवे कि क्यों, इसके कारण क्यों नहीं है, क्योंकि कुछ जगह पहाड़ है, कुछ जगह रिवर्स है, कुछ जगह वो है डेजर्ट्स है, रेगिस्तान है, कुछ जगह फॉरेस्ट है, ठीक है। और डिफरेंट एरिया की सॉइल क्या होती है, अकॉर्डिंग टू वहाँ की क्लाइमेट के अकॉर्डिंग होती है और स्टेट्स के अकॉर्डिंग होती है, जिसके कारण वहाँ पे क्रॉप्स भी नहीं उग सकती। फॉर एग्जांपल है, अगर हम कॉटन की बात करें, जो कॉटन है वो बेसिकली सिर्फ ब्लैक सॉइल में उग सकती है, उसके अलावा किसी और सॉइल में हम कॉटन को नहीं उगा सकते। वहीं उन्होंने बात की है कि जो डिफरेंट क्रॉप्स है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ सॉइल के अकॉर्डिंग उगती है और उस एरिया का क्लाइमेट, क्योंकि हर एक क्रॉप्स को उगने के लिए जो सॉइल एंड क्लाइमेट क्या होता है, वेरी करता है, डिफरेंट करता है, ठीक है। अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब क्या है, एक एग्रीकल्चर स्टेट है, यहाँ पे फार्मिंग दूसरे स्टेट्स के अकॉर्डिंग इजी है और यहाँ पे हमारे पास मॉडर्न टूल्स ऑफ फार्मिंग है, सोर्स ऑफ इरिगेशन मीन्स सिंचाई के साधन है, प्रोडक्टिव लैंड है मीन्स खेती जोगा लैंड है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम दूसरे स्टेट्स की बात करें इंडिया की, लाइक महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, वहाँ पे खेती करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ठीक है। मैनी टाइप्स क्या होता है, मैनी टाइम्स की बात करें वहाँ पे जो क्रॉप्स होती है डैमेज हो जाती है क्योंकि एक्सेसिव रेन के कारण और ड्रॉट में सूखे होने के कारण, ठीक है। सो फार्मर्स क्या करते हैं, अंडर रिमेन हैवी डेट मीन्स बहुत ज़्यादा कर्जे में रहते हैं, देयरफॉर वो क्या करते हैं, दूसरे स्टेट्स में आके क्या करते हैं, खेती करते हैं। फॉर एग्जांपल वो पंजाब या दूसरे स्टेट्स में आते हैं खेती करने के लिए, ताकि वो क्या कर सके, अपने लिए अर्निंग कर सके। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे दो पिक्चर शो की है, ये क्या आपकी सूखे की, जिसे हम क्या कहते हैं, हम ड्रॉट कहते हैं, ठीक है। ये उसकी सिचुएशन बताई गई है, ठीक है। ये क्या है आपकी एक्सेसिव रेन होने के कारण भी हमारी खेती क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया कि समटाइम्स द फार्मर्स फ्रॉम द सम विलेज ऑफ द पंजाब शिफ्ट टू द अदर विलेज टेम्परेरी विद द फैमिली टू प्लग कॉटन और फ्रूट्स, ठीक है। कुछ समटाइम क्या होते हैं, जो विलेजेस होते हैं, वो जो फार्मर्स होते हैं सम विलेज की, वो पंजाब के कुछ डिफरेंट विलेज में शिफ्ट हो जाते हैं, किसके लिए, टेम्परेरी शिफ्ट होते हैं विद देयर फैमिली, ताकि वो कॉटन को प्लग मीन्स तोड़ने का और फ्रूट तोड़ने का काम करते हैं ताकि वो अर्न कर सके, जिसके कारण क्या, उनकी जो बच्चे हैं उनकी स्टडी भी इफेक्ट होएगी। फॉर एग्जांपल ट्रांसफ़र, अगर आपके फादर का ट्रांसफ़र होता है तो आपको क्या करना पड़ता है, दूसरे स्टेट्स में जाना पड़ता है। दूसरे स्टेट्स में अगर आपका मिड में ही आपके फादर का ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसके कारण क्या होता है, जो एक आपको घर एकदम चेंज करना पड़ेगा और सेकेंडली आपको स्कूल भी चेंज करना पड़ेगा। कि इन्होंने बात की है, अगर विलेजर को दूसरे स्टेट्स में या दूसरी जगह अर्निंग करने के लिए जाना पड़ता है तो उससे सबसे ज़्यादा इफेक्टेड कौन होते हैं, उनके चिल्ड्रन, ठीक है। उनकी जो स्टडी पीछे रह जाती है, बैकवर्ड मीन्स पीछे रह जाती है दूसरे बच्चों के मुकाबले में, ठीक है। नेक्स्ट है अंकल क्या कहते हैं, अंकल गोट एन एडवाइस फ्रॉम द ग्रैंडफादर अबाउट द न्यू सीड्स ऑफ वीट। ग्रैंडफादर अंकल को नए सीड्स ऑफ नई मतलब कि वीट के नए बीजों की एडवाइस देते हैं। द ग्रैंडफादर से डैट द सीड गॉट फ्रॉम द वीट ग्रेन ऑफ द लास्ट सीजन आर वेरी प्रोडक्टिव, मीन्स जो लास्ट साल की जो सीड्स से वो क्या बहुत उपजाऊ हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो जो पुराने बीजों को क्या करते हैं, ड्रम में रख लेते हैं, किसके बाद उसे साफ़ करने के बाद और उन्हें सुखाने के बाद, जिसके
फिर वो क्या करते हैं, अगले साल उन बीजों को क्या करते हैं, नए बीजों के साथ क्या करते हैं, उगा देते हैं। ऑन सैटरडे अंकल ब्रॉट द प्यूरिफाइड सीड्स फ्रॉम द पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। सैटरडे को क्या करते हैं, अंकल क्या करते हैं, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपके लुधियाना में है, वहाँ से क्या करते हैं, वो सीड्स लेकर आते हैं। ऑन द संडे द फील्ड्स वर प्लग वेल, मतलब कि उसे हम अच्छे से जोनते हैं, संडे को खेतों को अच्छे से जोना जाता है। ठीक है, सीड्स वर सोन आफ्टर अप्लाइंग स्पेशल केमिकल ऑन दैम टू सेव दैम फ्रॉम मोल्ड, मीन्स ख़राब होने से बचाने के लिए उनके ऊपर क्या छिड़का जाता है, एक स्पेशल केमिकल छिड़का जाता है। आफ्टर अ फ्यू डे, कुछ दिनों के बाद जो क्या होते हैं, स्मॉल प्लांट उसमें ग्रो होने लग जाते हैं और जो खेत क्या होते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। अंकल सेड दैट द मॉइस्चर एंड हीट आर नीडेड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, मीन्स बीजों को उगने के लिए मॉइस्चर भी चाहिए और हीट्स भी चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के लिए मॉइस्चर एंड हीट भी क्या है, ज़रूरी है। ठीक है, आफ्टर सम डे द एग्रीकल्चर एक्सपर्ट फ्रॉम द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कम टू द सी, कुछ दिनों के बाद जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है वो खेतों को देखने आता है। दे एडवाइज दैट कि जो खेतों को क्या करना चाहिए, क्रॉप्स को टाइम टू टाइम पानी देना चाहिए, यूरिया देना चाहिए, ताकि हम उसे पीला होने से बचा सकें या ख़राब होने से हम बचा सकें। ठीक है, उसके बाद इफ़ द क्रॉप आर डिसाइड, मीन्स अगर फार्मर्स की क्रॉप्स है जो उसने उगाई हुई है फसल, वो नेचुरल कैलामिटीज़ मीन्स फॉर एग्जांपल फ्लड, एक्सेसिव रेन, ठीक है, या फिर टाइफून मीन्स या अर्थक्वेक के कारण आपकी कोई फसल ख़राब हो जाती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, फार्मर्स को क्या देती है, कंपनसेशन देती है उसके नुकसान का। ठीक है, अगर हम बात करें फ्रॉम, ये आपका क्वेश्चन है, ये ठीक है, ये चैप्टर में ही है, फ्रॉम वेयर डू द फार्मर गेट द इंफॉर्मेशन। ठीक है, ठीक है, आपने उसके बारे में लिखना है। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट है सबॉर्डिनेट प्रोफेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कौन कौन से हैं, हमने पढ़ा था, रेयरिंग लाइफ स्टॉक, फिशरिंग, बी कीपिंग, मशरूम हार्वेस्टिंग, वूमेन डॉग सैलन, वो पिकल्स वगैरह को बेचती है, सॉस वगैरह को बेचती है। व्हाट डू द फार्मर अदर स्टेट, वो क्या करते हैं, दूसरे स्टेट्स में चले जाते हैं। ठीक है, आप एक्टिविटी थर्ड आपको क्या बताएगी है कि आपने क्या करना है, अपने जो नेबरहुड में कोई अगर फार्मर्स है उनसे बात करनी है और उनसे पूछना है कि वो खेतों में कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं एग्रीकल्चर में। ठीक है, फ्रूट टेंट के बारे में पढ़ते हैं जो आपका चैप्टर का मेन टॉपिक है। द ग्रैंडफादर सेड दैट देयर आर 29 स्टेट्स इन आवर कंट्री। ठीक है, ये आपका डाटा थोड़ा पुराना है, अब हमारे यहाँ 28 स्टेट्स हैं। ठीक है, उसमें ये बताया गया है कि 28 स्टेट अगर हमारे कंट्री में हैं, अगर हम हर स्टेट्स की बात करें, हर स्टेट में पीपल डिफरेंट फूड है, डिफरेंट क्रॉप्स उस स्टेट्स में उगाई जाती है अकॉर्डिंग टू पीपल की फूड हैबिट के कारण। ठीक है, देयर आर द, अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब किसके लिए फेमस है, वीट प्रोडक्शन के लिए फेमस है, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। और मोस्टली यहाँ पे लोग क्या खाते हैं, वीट खाते हैं, मीन्स गेहूँ खाते हैं, गेहूँ का आटा खाते हैं। ठीक है, इन द सेम मैनर अगर हम बिहार एंड बंगाल की बात करें, वहाँ पे कौन सी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, फॉर एग्जांपल अगर पंजाब में वीट की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो बिहार एंड बंगाल में राइस प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। इसलिए जो बिहार के लोग हैं और जो बंगाल के लोग हैं वो मोस्टली क्या खाते हैं, राइस खाते हैं। अगर हम साउथ इंडियन की बात करें, वहाँ पे जो मोस्टली लोग क्या खाते हैं, फ़िश खाते हैं। क्यों खाते हैं, क्योंकि वो समुद्र के किनारे रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आज क्या था, हरमन की बुआ की मैरिज थी। गुरजीत फैमिली हैड क्लोज रिलेशन विद हरमन फैमिली, जो गुरजीत की फैमिली थी हरमन की फैमिली के साथ बहुत अच्छे मतलब कि क्लोज रिलेशनशिप है। इसीलिए जो गुरजीत क्या होता है, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ उसकी मतलब कि उसकी बुआ की मैरिज अटेंड करने जाता है। आफ्टर द टी एंड स्नैक सम ऑफ द क्लोज मेंबर ऑफ द फैमिली वर टेकन टू द नियर बाय गुरुद्वारा फॉर आनंद कारज। ठीक है, टी एंड स्नैक के बाद वो क्या करते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं आनंद कारज के लिए। बल्कि जो अदर पीपल क्या होते हैं, वो म्यूज़िक सुन रहे होते हैं और स्नैक खा रहे होते हैं। ठीक है, गुरजीत फैमिली सैट ऑन द चेयर ऑल टुगेदर, स्नैक्स वर बीइंग सर्व बाय द टेबल बाय द वेटर एंड गुरजीत वांटेड टू हैव एन आइसक्रीम। ठीक है, उसकी फैमिली इकट्ठा बैठे होते हैं एक टेबल पे। ठीक है, उसके बाद वेटर्स क्या होता है, उन्हें खाना या स्नैक वगैरह सर्व कर रहा होता है और गुरजीत क्या होता है, आइसक्रीम खाना चाहता है। सो वो अपने ग्रैंडफादर को कहता है कि दादाजी यू वांट टू हैव एन आइसक्रीम, क्या आपको भी आइसक्रीम खानी है। उसके ग्रैंडफादर
अंडरस्टैंड हिज ट्रिक, उसके ग्रैंडफादर उसकी ये जो तरकीब है उसे समझ देते हैं और बोलते हैं सैड और एंड सैड, सन आई डो नॉट ईट कोल्ड थिंग्स बट आई नो यू वांट आइसक्रीम, मैं ठंडी चीज़ें नहीं खाता बट मुझे पता है कि तुम्हें आइसक्रीम खानी है। देन वो कहता है, गुरजीत पूछता है, दादाजी हाउ डू यू कम टू नो सो क्विकली डैट आई वांट टू हैव एन आइसक्रीम, कि आपको कैसे पता चल गया कि मैंने आइसक्रीम खानी है। सन देन उसके ग्रैंडफादर जी उसे बोलते हैं कि सन मुझे तुम्हारे सारे ट्रिक्स पता है, यू यूज़ द सेम ट्रिक टू गेट, तुम ये सेम ही जो है टैक्ट्स मीन्स ये सेम योजना या उपाय या ट्रिक यूज़ करते हो जब तुम्हें गच्चक लेनी होती है, टॉफ़ी लेनी होती है, चिप्स लेनी होती है शॉप से। दादा जन गुरजीत हंसते हुए कहता है कि दादाजी आई यूज़ द सेम टैक्ट्स टू हैव फ्रूटी वेन एवर आई गो टू द मार्केट विद फादर, कि मैं सेम तरकीब यूज़ करता हूँ जब मैं फादर के साथ मार्केट जाता हूँ फ्रूटी के लिए। देन उसके ग्रैंडफादर कहते हैं, मदर कहती हैं कि सन यू मस्ट टेक मिल्क, कि तुम्हें ये लेना चाहिए मिल्क, कर्ड, घी, खोया, ठीक है, इंस्टेड ऑफ ऑल दिस थिंग, कि तुम्हें ये चीज़ें खानी चाहिए इन चीज़ों के अलावा, मीन्स फ्रूटी, गच्चक या फिर आइसक्रीम के अलावा तुम्हें ये चीज़ें खाने के बजाय तुम्हें क्या लेना चाहिए, मिल्क, कर्ड, घी और खोया। इट इज़ बेटर टू इफ़ यू ईट फ्रेश फ्रूट, की फ्रूटी के बजाय तुम्हें ताज़ा या उसी टाइम में निकाला हुआ फ्रूट जूस पीना चाहिए या फ्रूट खाना चाहिए। एंड आस्क योर मदर टू एक्सट्रैक्ट फ्रेश फ्रूट जूस फॉर यू, और अपने मदर को कहना चाहिए ताकि वो तुम्हें एग्जैक्ट मीन्स निकाले फ्रेश फ्रूट तुम्हारे लिए, जूस तुम्हारे लिए, ठीक है। उसके बाद फादर कहते हैं कि then your father was given the plenty of milk and ghee by me, ठीक है। उसके बाद वो ये बोलता है कि तुम्हारे फादर को मैंने बचपन में बहुत सारा दूध पिलाया और घी दिया है, इसके कारण इसका ही रिज़ल्ट है कि उनका जो फिज़िकल स्ट्रक्चर क्या है बहुत अच्छा है। सम टाइम मिल्क विद पाउडर एलमेंट और सवैयाँ वर गिवन टू यू योर फादर, मीन्स इस घी और मिल्क के अलावा भी हम क्या कर देते थे उसे, पाउडर, एलमेंट्स और सवैयाँ भी देते थे। बट नाउ ही हैज़ चेंज हिज डाइट बिकॉज ही हैज़ स्टॉप्ड वर्किंग ऑन हिज फील्ड, बट अब क्या है, उसने अपनी डाइट चेंज कर दी क्योंकि वो खेतों में उसने काम करना बंद कर दिया है और वो क्या करता है, स्टडी करना उसने स्टार्ट किया है। बट ही स्टिल हैज़ द हैबिट ऑफ ईटिंग गुड़ आफ्टर मील, बट उसकी अभी भी हैबिट है कि वो खाने के बाद क्या करता है, गुड़ खाता है। सैड गुरजीत ग्रैंड मदर्स टॉकिंग पार्ट इन दे कम, ये चीज़ें कौन बोलता है, गुरजीत की ग्रैंड मदर बोलती है वो कॉन्वर्सेशन में उन्हें बाद में, ठीक है। उसके ग्रैंडफादर के बाद गुरजीत की मदर उन्हें ये सब कुछ बताते हैं, उसके फादर के बारे में बताती हैं। देन गुरजीत कहता है कि दादाजी आई आल्सो टेक मिल्क मिक्स विद समथिंग और अदर ट्वाइस अ डे, बट आई एम नॉट फाइंड ऑफ खिचड़ी मिक्सड विद द मिल्क विच यू ईट, ठीक है। वो कहता है कि दादाजी मैं मिल्क के साथ कुछ चीज़ मिला के पीता ज़रूर हूँ और एक दिन में 2 बार पीता हूँ, बट मैं जो आप मिल्क की खिचड़ी को मिल्क के साथ मिला के पीते हो मैं उसका शौकीन नहीं हूँ और जो तुम खाते हो, गुरजीत बोलता है। सन इन आवर देन उसके दादाजी बोलते हैं कि सन जब इन आवर टाइम द मिलनी डाइट मेनली इंक्लूड मिल्क, बटर एंड सीरियल, कि उनके टाइम में जो उनके भोजन का के मुख्य जो चीज़ थी वो क्या थी, सिर्फ मिल्क थी, बटर थी और सीरियल था। योर ग्रैंड फादर यूज टू ड्रिंक ऊपर उनकी दादाजी की बात हो रही थी। देन अब उसके देन उसकी दादाजी अगेन बोल रही है कि सन कि हमारे टाइम पे हमारे जो डाइट थी उसमें मोस्टली क्या इंक्लूड था, मिल्क, बटर एंड सीरियल था, ठीक है। तुम्हारे जो ग्रैंडफादर भी थे वो क्या करते थे, मग भर भर के बटर मिल्क पी लेते थे एक ही बारी में जब वो खेतों से काम कर कर आते थे, ठीक है। द काउ वाज मिल्क डायरेक्टली इनटू द बकेट
ऑलरेडी कंटेनिंग मिल्क बटर मिल्क, कि अगर हम काऊ से निकाला हुआ मिल्क जो बकेट में जो डायरेक्टली होता है उसमें ऑलरेडी क्या होता है, बटर मिल्क होता है, ठीक है। दिस ड्रिंक वॉज का तयूर, इस ड्रिंक को हम क्या कहते थे, तयूर कहते थे। इन द आफ्टरनून, दिन में मोस्टली ऑल द मेंबर्स क्या होते थे, यूज टू ड्रिंक मिल्क फ्रॉम द करहनी, मीन्स जो जितने भी मेंबर्स थे वो क्या कहते थे, करहनी से दूध पीने की मतलब कि आदि थे, यूज टू थे। नाउ डे नेदर मच फिजिकल वर्क आर डन, कि अब क्या है कि हम ज़्यादा शारीरिक वर्क नहीं करते हैं और ना ही हमें न्यूट्रिशन डाइट की उतनी ज़रूरत है। उसकी ग्रैंड मदर ये बातों को याद करते हुए उसे बोलती है। देन गुरजीत कहता है कि दादी जी, यू एडमिट योर सेल्फ दैट योर डाइट हैज़ चेंज, कि आप एडमिट कर रहे हो कि आपकी डाइट जो है वो चेंज हो चुकी है। देन वाई एवरी वन आस्क मी टू नॉट टू ईट टॉफ़ी, चिप्स, कुरकुरे एंड आइसक्रीम। देन सारे मुझे ये क्यों कहते हैं कि मुझे टॉफ़ी, चिप्स, कुरकुरे और आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए। देन गुरजीत की मदर उसे बोलती है कि माई सन, एक्सेसिव शुगर इन कैंडीज डिके द फूड, अगर हम ज़्यादा मीठा खाएंगे तो उससे क्या हो जाएंगे, हमारे दांत खराब हो जाएंगे। कुरकुरे और चिप्स क्या है, वो ना तो हेल्दी है ना ही वो इजीली डाइजेस्ट होते हैं, ठीक है। और तुम्हें कोल्ड चीज़ें खानी चाहिए लाइक आइसक्रीम ज़्यादा मात्रा में, ये गुरजीत की उसकी मदर कहते हैं, ठीक है। इन द मेन टाइम उसी बातचीत करते हुए जो मैरिज क्या होती है, जो स्टार इन द मैरिज क्या हो जाते हैं, वो ओपन हो जाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद जो वहाँ पे लोग बैठे होते हैं मिडिल एज के, वो कहते हैं कि अब तो क्या है, जो शादी सिर्फ क्या है, एक शो ऑफ का मैटर हो चुका है। शो ऑफ बट नेसेसिटी आल्सो, मीन्स ये शो ऑफ भी है बट ये आजकल की ज़रूरत भी है, क्योंकि अगर हम बात करें जो मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, आपके जो ट्रांसपोर्टेशन के जो मीन्स है, फॉर एग्जांपल अब क्या थे, पुराने ज़माने में इतने कार्स नहीं थी, इतने ट्रक नहीं थे जितने कि अब है, तो वो क्या हो चुके, चेंज हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद फूड आइटम शुड बी सर्व्ड अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ गेस्ट इनवाइटेड फ्रॉम फार ऑफ द प्लेसेस, ठीक है, एंड इनवाइटेड ऑफ हरियाणा, ठीक है। वो क्या कहते हैं कि जो फूड आइटम भी आजकल जो गेस्ट आते हैं डिफरेंट स्टेट से, उनके या डिफरेंट जगह से उनके अकॉर्डिंग ही सर्व की जाती है, ठीक है। इन हैबिट ऑफ हरियाणा स्टेट, मीन्स हरियाणा का रहने वाला एक पर्सन बोलता है कि भाटू रायता, गाजर हलवा, रबड़ी आर कॉमन इन आवर एरिया, कि उनके एरिया में भाटू रायता, गाजर का हलवा और रबड़ी क्या बहुत ज़्यादा कॉमन है, ईज़िली मिल जाता है। इफ़ यू मूव अ लिटिल फादर टू राजस्थान, अगर हम राजस्थान की जाएँ तो वहाँ पे क्या फेमस है, मिर्ची वड़ा, माखन वड़ा, दाल बाटी चूरमा आर कॉमन। अगर हम साउथ की बात करें, वहाँ के लोग क्या खाते हैं ज़्यादातर, इडली डोसा, ठीक है, ये ज़्यादा वहाँ पे कॉमन है। While having food of their own choice, people leave the food in the plate as the waste, ठीक है। अपनी पसंद का फूड खाने के बावजूद भी कुछ लोग क्या करते हैं, प्लेट्स में क्या करते हैं, खाना छोड़ देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। लिविंग प्लेट्स, फूड इन द प्लेट्स हैज़ बिकम अ फैशन नाउ डे, मीन्स खाना गुरजीत के ग्रैंडफादर बोलते हुए, उसे बताते हुए कहते हैं, मतलब कि भिखारियों की तरफ जो गेट के बाहर खड़े होते हैं उनकी तरफ पॉइंट करते हुए कहते हैं कि कुछ एक लोग क्या है कि आजकल खाना को फेंक देना, प्लेट्स में छोड़ देना आजकल का एक फ़ैशन ही बन चुका है। इट इज़ नॉट, ये अच्छी बात नहीं है कि हम क्या करें, फूड को वेस्ट करें, ठीक है। सी दोज बैगर, देखो उन बैगर्स को, विद द एम्प्टी स्मॉच दे आर फोर्स टू बैग फॉर द फूड, ठीक है, उन्हें ज़बरदस्ती ही खाने के लिए क्या करनी पड़ती, भीख मांगनी पड़ती है। देयर लिटिल चिल्ड्रन रियली ईट अप टू देयर फिल्स, मतलब कि उनके बच्चे बहुत कम ही क्या करते हैं, पेट भर के खाना खाते, ईट अप टू देयर फिल्स में भर के खाना, ये गुरजीत के ग्रैंडफादर बोलते हैं, मतलब कि गेट्स के बाहर जो बैगर खड़े होते हैं उनको देखते हुए, ठीक है। इसके साथ आपका चैप्टर ख़त्म, ठीक है। उसके बाद आपके थिंग्स टू रिमेंबर हैं, फार्मर टू हार्ड वर्क इन द फील्ड, फार्मर्स क्या होते हैं, खेतों में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ फूड
ठीक है। नेक्स्ट है फूड प्रोडक्शन, द प्रोडक्शंस ऑफ क्रॉप बाय यूजिंग मैन्योर, मीन्स आजकल जो खेती मतलब कि खेतों को उगाने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, मैन्योर यूज़ कर रहे हैं, खाद यूज़ कर रहे हैं। क्रॉप्स आर डैमेज बाय द एक्सेसिव रेनफॉल एंड ड्रॉट, मीन्स जो क्रॉप्स क्या होती हैं, खेत क्या होते हैं, वो अगर फसलें क्या होती है वो डैमेज हो जाती है, किसके कारण, ज़्यादा बारिश के कारण और सूखे की कमी के कारण। पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स इज डिफरेंट फूड, आपको पता है डिफरेंट स्टेट के पीपल क्या है, डिफरेंट फूड खाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था, अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब के लोग क्या खाते हैं, मक्की दी रोटी एंड सरसों दा साग। और वही अगर हम साउथ की बात करें, वहाँ पे मोस्टली जो मेन फूड क्या है, इडली, डोसा, सांभर, ठीक है, फ़िश। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है द मेंबर ऑफ फैमिली आल्सो ईट फूड अकॉर्डिंग टू देयर एज एंड टेस्ट, मीन्स जैसे जैसे आपकी एज होती है उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, आप फूड खाते हो, मीन्स खाना खाते हो। ठीक है, उसके साथ आपकी इसके बाद एक क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, आपको एक्टिविटी की दी हुई है। ठीक है, इसके साथ आपका ये क्या है, ये चैप्टर ख़त्म। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।